नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में एमए थर्ड सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत मनोवैश्लेषिक उपागम, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइको एनालिटिक अप्रोच। तो आज की क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि मनोवैश्लेषिक उपागम जो फ्रायड महोदय का है वह सामाजिक व्यवहार की व्याख्या किस तरह से करता है। और ये आपका टॉपिक एमए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एडवांस सोशल साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट डालता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मनोवैश्लेषिक उपागम या जिसको साइको एनालिटिक थियरी कहते हैं वो क्या होता है। देखिए, मनोवैश्लेषिक उपागम के जो प्रतिपादक हैं वो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। इन्होंने इस उपागम का प्रतिपादन 1910 में किया था, ठीक है। और इस उपागम के अनुसार वयस्क व्यवहार कई अर्थों में व्यक्ति के बाल्यावस्था की अनुभूतियों को प्रतिबिंबित करता है। यानी इस लाइन का मतलब यह है कि जो वयस्क व्यक्ति जो व्यवहार करता है, ठीक है, वो व्यवहार जो वो कर रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, उसके जो बाल्यावस्था की जो अनुभूति है, जो अनुभव है, जो घटनाएं हैं वो उसको प्रभावित करती हैं और उसी हिसाब से वो क्या है व्यवहार करता है। आगे देखते हैं हम। इस उपागम के अनुसार व्यक्ति विकास के आरंभिक यानी कि शुरुआती, ठीक है, वर्षों में कुछ निश्चित अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इनका कहने का ये तात्पर्य है कि ये उपागम यह कहता है कि जो व्यक्ति का विकास होता है वो व्यक्ति के शुरुआती वर्षों में क्या होता है, कुछ निश्चित अवस्थाएं होती है जिससे होकर गुजरता है। और ऐसी अवस्थाएं सिगमंड फ्रायड महोदय ने 5 बताई है जो आपके सामने हैं। पहला मुखावस्था जिसको ओरल स्टेज कहते हैं, दूसरा गुदावस्था जिसको एनल स्टेज कहते हैं, तीसरा लिंग प्रधान अवस्था जिसको फैलिक स्टेज कहते हैं, चौथा अव्यक्तावस्था जिसको लेटेंसी स्टेज कहते हैं, और पांचवा जनेंद्रीय अवस्था जिसको जेनाइटल स्टेज कहते हैं। और ये जो अवस्थाएं हैं फ्रायड महोदय ने इनका अलग से व्याख्या किया है। किसमें व्याख्या किया? मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं ये हैं, ठीक है। तो फ्रायड महोदय का ये कहना था मनोवैश्लेषिक उपागम के अंतर्गत कि व्यक्ति का जो विकास होता है शुरुआती वर्षों में वो कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अगर इन अवस्थाओं का व्यक्ति के अंदर सही से विकास नहीं हो पाता है उसका, तो क्या होता है, बाद का जो उसका व्यवहार होता है वो प्रभावित होता है। इन्होंने इसका ड्यूरेशन भी बताया कि कौन सी अवस्था कितने साल तक होती है। इन्होंने मुखावस्था को जीवन का प्रथम साल यानी कि जन्म से लेकर 1 साल तक की अवस्था को मुखावस्था कहा है, और गुदावस्था 2 से 3 साल तक की अवस्था है, लिंग प्रधान अवस्था 4 से 5 साल तक की अवस्था है, और अव्यक्तावस्था 6 से 12 साल तक की अवस्था है, तथा जनेंद्रीय अवस्था जो है वो 13 साल से आगे निरंतर चलने वाली अवस्था होती है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ड्यूरेशन भी बता दिया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये आगे कहते हैं कि व्यक्ति किसी भी अवस्था पर अस्थायीकरण यानी कि फिक्सेशन का अनुभव कर सकता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप वह उस अवस्था की कुछ विशेषताओं को बाद की अवस्थाओं में भी दिखलाया पाया जाता है। यानी कहने की ये तात्पर्य फ्रायड महोदय ये कहते हैं कि जो ये 5 अवस्थाएं हैं, अगर 5 अवस्था में से किसी भी अवस्था में व्यक्ति का सही से विकास नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या होता है, उस अवस्था का असर क्या है बाद की अवस्थाओं में भी दिखता है, ठीक है। कैसे दिखता है? जैसे ये कहते हैं कि मुखावस्था में अगर व्यक्ति का स्थायीकरण होता है, यानी कि मुखावस्था में अगर व्यक्ति का जो लिबिडो होता है, ठीक है, जो कामुकता क्षेत्र होता है उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, तो मुखावस्था में व्यक्ति का जो लिबिडो या कामुकता क्षेत्र होता है वो मुख होता है, मुख के माध्यम से वो प्लीजर करता है, यानी कि सेक्सुअली वो प्लीजर का महसूस करता है, ठीक है। अगर वो अच्छे से नहीं हो पाता है तो बाद की जो अवस्थाएं हैं उसमें पहुंच जाने पर भी व्यक्ति क्या करता है, अंगूठा चूसता है, धूम्रपान करता है, अत्यधिक भोजन करता है, इत्यादि तरह का व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। और जनेंद्रीय अवस्था जो कि लास्ट की अवस्था है, इसका जो मेन प्रतिफल यह होता है कि व्यक्ति इस अवस्था तक आते आते एक सुसामाजिकित यानी कि समाज के अनुसार एक सभ्य वयस्क के रूप में समाज के सामने वो आता है, ठीक है। यहाँ कहने के ये तात्पर्य आप समझिए कि फ्रायड महोदय ने इस उपागम की व्याख्या जो मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं उनके आधार पर की है। और उन्होंने मनोलैंगिक विकास की अवस्था
का मुख्य जो केंद्र बिंदु वो है कि इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक अवस्था में क्या है, एक लिबिडो यानी कि कामुकता क्षेत्र होता है। अगर वो कामुकता क्षेत्र न पूरा हो पाए कि किन्हीं कारणों से, तो बाद की अवस्थाओं में इसका असर देखा जाता है व्यक्ति के व्यवहार में। ठीक है, ये इन्होंने बताया है। और आगे ये इन्होंने इस उपागम में एक चीज़ का और जिक्र किया है। क्या जिक्र किया है? इन्होंने कहा कि मनोविश्लेषी उपागम में एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो अचेतन, जिसको अनकॉन्शियस कहते हैं। यदि आपने फ्रायड का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आप इस सभी संप्रत्यों से अच्छे से परिचित होंगे। फिर मैं बता देता हूँ कि अचेतन क्या होता है। देखिए, अचेतन जो होता है आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा बड़ा भाग होता है। ठीक है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन 3 भाग होते हैं। अचेतन सबसे बड़ा भाग होता है जिसमें क्या होती हैं? इच्छाएं, दमित इच्छाएं, दमित आवेग तथा जो द्वंद्व होते हैं वो क्या है, इनमें उपस्थित होते हैं और जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता रहता है। ठीक है, अचेतन में जो मन का गहरा एवं अंधेरा भाग होता है और काफ़ी बड़ा भाग होता है। ठीक है, उसमें जो इच्छाएं रहती हैं वो सामने तो नहीं आती, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती रहती हैं। और क्या करती हैं? व्यक्ति के अचेतन में हो रहे क्रियाओं से अवगत तो व्यक्ति नहीं रह पाता है। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेस कर दिया जाता है, इसको दमित कर दिया जाता है। परंतु व्यक्ति का व्यवहार इन अचेतन अभिप्रेरकों, अनकॉन्शियस मोटिव्स तथा चेतन क्रियाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। सामाजिक व्यवहार इस अभिप्रेरकों द्वारा काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। अब आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि जो फ्रायड महोदय हैं, इन्होंने मन के 3 भाग बताए हैं। पहला चेतन। ठीक है, चेतन मतलब क्या होता है? जो आप वर्तमान क्रियाएं कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लेक्चर देख रहे हैं, तो इसमें जो आपके मन में विचार आ रही हैं उसको क्या है? चेतन मन कहा जाएगा। अर्धचेतन, चेतन मन से कुछ सूचनाएं क्षण के जब अर्धचेतन में आती हैं वो थोड़ा समय तक रहती हैं। जैसे मैंने अभी वीडियो लिया, आपने लेक्चर लिया, आपने लेक्चर देखा, और लेक्चर देखने के बाद सारा वीडियो आपको नहीं पता होगा। अगर अच्छे से आप समझेंगे तो सब समझ जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ भाग आपको पता होता है, उसको अर्धचेतन कहते हैं। और चेतन क्या होता है? आपके मन का गहरा एवं अंधेरा भाग होता है और इसमें व्यक्ति की कामुक इच्छाएं, अनैतिक इच्छाएं, दमित इच्छाएं, द्वंद्व, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा इत्यादि भावनाएं क्या है? सीमित होती हैं। वो तो मतलब कि सामने से तो नहीं सामने नहीं आता है और व्यक्ति अचेतन में चल रही भावनाओं से अवगत तो नहीं होता है, लेकिन वो समय समय पे व्यक्ति के व्यवहार को चेतन में आकर क्या है? प्रभावित करती रहती है। क्योंकि व्यक्ति की ऐसी इच्छाएं जो दमित हो जाती हैं, जिसको दबा दी जाती है, जो अनैतिक इच्छाएं होती है, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो बाहर आना चाहती हैं वो, और वो अपना संतुष्टि चाहती हैं, इसलिए वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती रहती हैं। तो आपने देखा कि मनोवैश्लेषिक उपागम ये किस आधार पे सामाजिक मनोवैश्लेषिक उपागम के आधार पर व्यक्ति सामाजिक व्यवहार कैसे करता है, इस भाग को फ्रायड महोदय ने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं से तथा अचेतन के माध्यम से समझाया है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।